और खबरें तफसील से बिरवा के आरवाह गांव में आज उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब गांव के कुछ लोगों और यहां मुकीम मोहम्मद मकबूल डार के दरमियान तसादुम हुआ। पुलिस प्रेस बयान के मुताबिक आरवाह के लोगों ने इसी गांव में रिहायश पजीर मोहम्मद मकबूल डार के घर पर हमला किया और उसके गांव खाने को नजर आतिश कर दिया। गांव वालों का दावा है कि यह शेड कब्रिस्तान की जमीन पर बनाया गया है। इत्तला मिलने पर बिरवा पुलिस मौके पर पहुंची और हुजूम को मुंतशिर करने की कोशिश की, ताहम हुजूम ने पुलिस पार्टी और मोहम्मद मकबूल डार के घर पर पथराव किया। सूरत हाल पर काबू पाने के दौरान पथराव से 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। बाद में सूरत हाल पर काबू पा लिया गया और आग पर काबू पाने के लिए फायर सर्विस को तलब कर लिया गया। ये बात काबिल जिक्र है कि मकबूल डार और गांव वालों के दरमियान जमीन के इस टुकड़े को लेकर देरीना तनाज़ा चल रहा है। ये मामला फिलहाल अदालत में ज़ेर समाअत है। इलाके में हालात काबू में है। मजीद झड़पों को रोकने के लिए गांव में पुलिस तैनात है। इस मामले को लेकर बिरवा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि कानून को हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बडगाम जिले के हिफ्रो इलाके में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करने वाले एक लाइनमैन की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। लाइनमैन की शनाख्त बड़ीपुरा नागाम बडगाम के रहने वाले मोहम्मद अशरफ मीर के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि उन्हें इलाके में ट्रांसफार्मर की मरम्मत के दौरान बिजली का झटका लगा, जिसके बाद अशरफ मीर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। लोगों ने कहा कि मुतल्लिका महकमे में मुलाजिमों की कमी की वजह से इस तरह का वाकया पेश आया। उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ कोई और मुलाजिम होता तो ऐसा न हो पाता। उन्होंने अपील की कि महलूक का खानदान बेयारो मददगार हो गया है और जल्द SRO लागू करने की मांग की। गर पत्थर पे बच्चे 3 गरिक और यम पे पत्थर यम मासूम लकट वन और डिपार्टमेंटस गुजारिश हेको न वापस अनित क्या न दुनिया कह ताकत अमिस वापस अनित। सन गुजारिश डिपार्टमेंटस अमकिस डिपार्टमेंटस तम कर तुरंत कार्रवाई और जल्दी करन अमुक यहंदन गरिकन खतर SRO लागू। LG सरकार सन यह अपील कि यम एक्सीडेंट बार बार गसान स्टाफ छव कमी बिजली डिपार्टमेंटस मज हर कुन गामस मज छव स्टाफस मज कमी और स्टाफ छुन बिजली डिपार्टमेंटस कहीं 10 गाम थोमुत अख लाइन मैना। अगर ब्याक नफर अमिस सत डिपार्टमेंट पन सह वन अमिस मोहम्मद अशरफ पेट किन इत बन किन इत हु कर यह कर मगर यह कुन जोन और अल्लाह ताला कोर यह एक्सीडेंट गो तो अल्लाह ताला करनस मगफिरत। राजौरी के नौशहरा में बाइक की टक्कर से एक शख्स की मौत हो गई। झांगड़ गांव में पैदल चल रहे शख्स को बाइक सवार ने टक्कर दे दी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया था। मुतासरा शख्स को फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त खैराती लाल के बतौर हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सेमोतराल में पिछले कई रोज से चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है, जिस पर इलाके में सिख कम्युनिटी ने एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया। इन लोगों का कहना है कि इलाके में 6 घरों में चोरी हुई है, जिसमें चोर नकदी और सोना उड़ा ले गए। उन्होंने बताया कि इलाके में दिन ब दिन चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। पुलिस स्टेशन त्राल में इस हवाले से एक केस दर्ज हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जितनी जल्दी हो सके ये इसको रोका जाए और पकड़ा जाए, वरना मसला जो है ये बढ़ सकता है और भी चोरियां हो सकती हैं, क्योंकि चोरों के हौसले जो हैं वो बुलंद हो जाएंगे कि वो कहेंगे कि पहले हमने चोरियां की, कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। तो इसलिए इसमें ज़बरदस्त मेहनत करने की ज़रूरत है पुलिस को, ताकि ये निकाल सकें ये कौन है जो ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि राजौरी पुंछ सरहदी अजला में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। रैना ने कहा कि बाज़ अनासिर नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो और बेगुनाहों का खून बहाते हुए वादी में हालात को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। रैना ने कहा कि राजौरी और पुंछ में बड़े सियाती प्रोजेक्ट कायम किए जा रहे हैं ताकि सयाहों को राग़िब किया जा सके। JK बीजेपी सदर ने राजौरी दौरे के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और दीगर लीडरान मौजूद थे। देश गोलियों का निशाना उनको बनाया गया। ये देश दुश्मन ताकतें नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर बढ़े, लेकिन ये ताकतें बहुत ज़्यादा देर तक इस प्रकार का खलल नहीं डाल सकेंगी। कानून अपना काम करेगा। गांव-गांव के अंदर सड़कों का निर्माण और गांव-गांव के अंदर टूरिज्म के नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर की जो दुश्मन ताकतें हैं उनको ये सारी चीज़ें हाज़म नहीं होती हैं।
आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज मनीष सिन्हा यूटी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस सिलसिले में मनीष सिन्हा ने तर्जुमान जम्मू जगदीप सिंह के हमरा इतवार को भद्रवा का दौरा किया, जहां एक रैली का इनेकाद किया गया। इस दौरान रोड शो भी मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मनीष सिन्हा ने कहा कि आवाम के पास वाहिद मुतबादिल आम आदमी पार्टी है, क्योंकि लोग दीगर सियासी जमातों से तंग आ चुके हैं। सिन्हा ने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर की तमाम असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। जिस प्रकार से देख रहा हूं आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर में जिस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से और आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी से, और इसमें एक लहर सुनामी का रूप ले रहा है, मैं बहुत अपने आप को फख्र महसूस करता हूं। और मैं सभी जुड़ने वाले अपने भाइयों को और जो यहाँ के निवासी हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, ये संदेश खुलकर देना चाहता हूँ कि वो वक्त जिस प्रकार से आप साथ दे रहे हो वो वक्त बदलेगा, और जल्द ही जैसा दिल्ली में काम हुआ था, जैसे पंजाब में हो रहा है, उस प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी होगा। आम आदमी पार्टी ने गंदो भेलेसा में मेगा रैली और बड़ा रोड शो करके अपनी ताकत का मुजाहरा किया। आप लीडर शाहनवाज शेख की क़यादत में हामियों ने छांगा से गंदो तक मार्च किया। इस हल्के से कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद अपनी जीत दर्ज कराते आ रहे हैं। शाहनवाज के मुताबिक पंजाब में आपकी कामयाबी के बाद कई साबिक सियासतदान और वज़रा इस उभरती हुई सियासी क़ुव्वत की तरफ राग़िब हो रहे हैं। सियासी मंजरनामे पर आप उभर जाने के बाद मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पीर पंचाल और वादी चनाब में इंतखाबी मुकाबला सख्त माना जा रहा है। और नाज़रीन, इस वक्त श्रीनगर में इफ्तार का वक्त हो गया है, आप इफ्तार कर लें। आम आदमी पार्टी के जम्मू पुंछ लोकसभा हलके के सदर अमित कपूर का कहना है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली तक पार्टी की जद्दोजहद जारी रहेगी। अमित कपूर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब आम आदमी ही चर्चे में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मजबूर कर दिया जाएगा कि लोगों को बिजली पानी मुफ्त में फराहम करे। देवसर में कांग्रेस के यूथ लीडर और डीडीसी मेंबर रियाज अहमद ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अपनी ही पार्टी के लोगों की साजिशों से वो तंग आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें वो इज्जत नहीं मिल रही थी जिसकी वो हकदार है। रियाज ने कांग्रेस की मकामी यूनिट पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में डिसिप्लिन का फुकदान है। जहां पर कांग्रेस के ही लोग मेरे खिलाफ कैंपेन चलाते हैं जब मैं किसी जगह जाता हूं, और जब मैं किसी एरिया में जाना चाहता हूं वहां पर कांग्रेस को मजबूत करना चाहता था तो वहां पर मुझे अपनी पार्टी की तरफ से परमिशन नहीं मिलती थी। और रही बात दूसरी कि जिस टाइम डीडीसी का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की जो कोरम है इस टाइम देवसर में वही मेरे खिलाफ कैंपेन चला रही थी, और उसी कोरम ने एनसी के डीडीसी मेंबर को सपोर्ट किया। कांग्रेस का डीडीसी मेंबर एक हराया, मेरे पे तो चलो ज्यादा हैवी नहीं हुए, और वही कोरम आज करता धरता है वहां पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो इंतखाबात के लिए तैयार है। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वर्करों को मुतहरिक रहने की हिदायत दी गई है। अडीगाम देवसर में पार्टी के वर्कर्स की मीटिंग मुनक्किद हुई। पार्टी के सीनियर लीडर और देवसर बी के डीडीसी मेंबर इश्तियाक अहमद गनाई ने शिरकत की। दीगर लीडरान और वर्कर मौजूद रहे। मेंबर मौसूफ ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पुंछ सिटी में मुजाहरा करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की गई। एनसी लीडरान ने हुकूमत की मजम्मत करते हुए कहा कि गरीबों को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो चुका है, लेकिन बीजेपी हुकूमत के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही है। अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट भी वो पूरा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पॉकेट भी जो है लो नहीं कर रही है। पिछले कुछ टाइम से जो कोरोना ने है हमारी जो सारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको डिस्टर्ब कर दी है। लोगों का इतना नुकसान हो गया है कि लोग आज की डेट में वो उसको पूरी भरपाई नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है कान जो है बिल्कुल जो है बंद हो चुके हैं। बढ़ती महंगाई पर उनकी कोई नज़र नहीं। पटन के ब्लॉक खोर शेराबाद के अहमदपुरा में सरकारी रूसी सफ़ेदों से निकलने वाले रुई के गाले यहां के लोगों के लिए मुसीबत पैदा करने का मौजब बन गए हैं। अहमदपुरा के लोगों का कहना है कि यहां मौजूद सरकारी और गैर सरकारी सफ़ेदों से रुई के रेशों से बेशतर लोग बीमार और एलर्जी के शिकार हो रहे हैं।
अहमदपुरा के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की कि अहमदपुरा और दीगर इलाकों में सफेदे के दरख्तों को काट दिया जाए। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि ये जो दरख्त है इनको जल्द से जल्द काट दिया जाए, क्योंकि ये हर सीज़न में हमारे लिए जानलेवा ही साबित होते हैं। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, इसमें से जो ये रुई निकलती है, अंदर तक नहीं बैठ सकते हम लोग। अंदर हमारे कमरों के अंदर ऐसे आती है जैसे कि मास्क लगाए बगैर हम रह नहीं सकते हैं। जुकाम हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है इससे। जमा अगर गरन मज नजर दिवान सान गरन मज जन शीन गिरोमुत बिल्कुल सोरी बानन मज। बहुत से ऑफिस में गए हमने दरखास्त भी, लेकिन बोलते हैं ऐसे ही करेंगे लेकिन होता कुछ नहीं है। ये जो सफ़ेद के दरख्त है यहाँ पे, ये गवर्नमेंट के हैं, तो प्लीज़ इन्हें जल्दी से यहाँ से हटा दिया जाए। फौज ने लॉन्स नायक निशान सिंह को खराज अक़ीदत पेश किया, जिसने 16 अप्रैल को अनंतनाग के वतनाड़ के करीब अजीम कुर्बानी दी थी। बीबी कैंट में एक पुरवकार तकरीब में चनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे और दीगर फौजी अफसरों ने बहादुर जवान को खराज अक़ीदत पेश किया। लॉन्स नायक निशान सिंह का ताल्लुक हरियाणा के सिरसा ज़िले से था। शहीद जवान के जसद खाकी को आबाई मकाम रवाना किया गया। करगिल में बीजेपी को मुतारफ करवाने वाले हाजी मोहम्मद गुलाम इंतकाल कर गए। उनके लिए करगिल और लेह से ताज़ियती पैगामात आ रहे हैं। लद्दाख के LG के अलावा चेयरमैन पहाड़ी काउंसिल और अराकीन काउंसिल ने अपने अपने पैगाम जारी किए। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ताज़ियती पैगाम दिया। मरहूम ने राजनाथ सिंह और नकवी को पूरे इलाके का दौरा कराया था। उन्होंने 2014 के इलेक्शन में लद्दाख से थोस्तन जुवांग को जिताने में अहम रोल अदा किया था। मोहम्मद गुलाम ने साल 2013 में मोदी हुकूमत आने की पेशनगोई की थी। न्यूज़ 18 उर्दू के पास उस वक्त हुए उनके जलसे की रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने जोजिला टनल बनाने, रोजगार और करगिल में तरक्की कराने का बीड़ा उठाया था। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।